हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstreams.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको कोई भी अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्कैल्पिंग हो या फिर आप पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो एक टूल बिल्ड किया है हमने स्कैल्प एक्स करके। उसको आप कंप्लीटली अपने ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेट करके और लाइव डेटा के साथ, कोई भी डिले नहीं होगा डेटा, जैसे आपको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे मिलता है वैसे ही लाइव डेटा आपको मिलेगा। जस्ट आपको ब्रोकर का इंटीग्रेशन करना है, फिर ब्रोकर के इंटीग्रेशन के साथ आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में कंप्लीटली टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपका कोई तरीका है स्कैल्पिंग करने का, आपको लाइव मार्केट में जाने से पहले हमारे टूल पे आके आप उसको कंप्लीटली लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। तो इस टूल को कैसे कंप्लीटली यूज करना है इस वीडियो में देखते हैं। तो जो स्कैल्प एक्स करके हमने टर्मिनल बनाया है उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं। इसको यूज करने से पहले आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना चाहिए। इस टूल को यूज करने के लिए आपको अपने ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ब्रोकर्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको अपने लॉग्ड इन आइकॉन पे ब्रोकर्स प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे अभी के लिए हमने फायर्स को इनेबल किया, आने वाले टाइम में हम डिफरेंट ब्रोकर्स को ऐड कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है फायर्स को या किसी भी ब्रोकर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बार आपका ब्रोकर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ब्रोकर स्टॉकस्ट्रीम्स से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैल्प एक्स टर्मिनल पे क्लिक करना है। अगर आपका ब्रोकर कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है कंप्लीटली, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आपको एटीएम स्ट्राइक का कॉल साइड का चार्ट यहाँ पे मिलेगा। इस साइड में पुट का चार्ट्स दिखेगा आपको रियल टाइम में। इस टाइम में जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसका चार्ट दिखेगा रियल टाइम में। यहाँ से आप कोई भी टाइम फ्रेम इसका चूज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो प्रेफर करिए 1 मिनट के कैंडल्स पे आप स्कैल्प कर रहे हो। सिंबल सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। बेस्ड ऑन द सिंबल ये एक्सपायरी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्टेटस दिया हुआ है। यहाँ पे आप विक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना मार्केट ओपन है या क्लोज्ड है और कितना टाइम बचा हुआ है मार्केट को क्लोज होने में। जैसे अभी 1 आवर और 6 मिनट्स बचा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन में आके आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं इन कैंडल्स का। अब उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे निफ्टी चूज किया हुआ है, करंटली उसका लॉट साइज 65 है और आपको कितने लॉट्स में ट्रेड करना है। बाय डिफॉल्ट लॉट्स में ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे एक बार सेट कर देंगे और एक बार सेट होने के बाद जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे इस ऑप्शन चेन से, इसको आगे के पार्ट में बताता हूँ आपको ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं। या आप ऑर्डर डायरेक्टली बाय या सेल के बटन से भी लगा सकते हैं। वो आपके सेम नंबर ऑफ लॉट्स ट्रेड होंगे आप। और बाय डिफॉल्ट जो लोग पोजिशनल में ट्रेड करते हैं उनको चार्ट देखने की जरूरत नहीं रहती है। जो ये पोजीशन वाला टेबल है उसको बड़ा देखना है तो आप कंप्लीटली चार्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ आपको पोजीशन दिखेंगी। जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग करके रखी है वो परसिस्ट हो जाएंगी, मतलब सेव हो जाएंगी आपके प्रोफाइल में। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पेज रिफ्रेश भी करते हैं तो जो भी आपने लेआउट सेव करके रखा हुआ है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं हमने चार्ट को डिसेबल करके रखा हुआ है, तो वो चार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ये टेबल दिखाई दे रही। इवन आपको इनको थोड़ा बड़ा करना है, आप इवन जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो यहाँ आप ऑप्शन चेन को भी डिसेबल कर सकते हो। या फिर आपको ऑप्शन चेन भी देखनी है तो यहाँ से ऑप्शन चेन्स को भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट का एक बटन दिया हुआ है। आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जैसे ये अभी के केस में इनेबल है, आप उसको डिसेबल करना है तो आपको बाई चांस गलती से अगर ये शॉर्टकट्स की प्रेस होते हैं तो ये कोई भी ऑर्डर नहीं जाएगा। बट अगर आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल देख रहे होंगे आप, ये अप एरो से बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा। मैं अब दबाऊंगा, नीचे दबाऊंगा तो ये सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा। आपको यहाँ नोटिफिकेशन जा रहा होगा। ये पेपर ट्रेडिंग है तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ये डेमो अकाउंट में हमारे सर्वर पे ट्रेड हो रहा है। या फिर ये 4 बटन है, अप एरो, साइड एरो, डाउन एरो, ये साइड राइट एरो। जो भी आपको स्कैल्पिंग करनी है क्विकली तो यहाँ पे क्वांटिटी सेट करिए अपनी और शॉर्टकट्स की को इनेबल करिए और अपनी एरो से आप बाय या सेल, कॉल और पुट साइड दोनों की साइड वेरी क्विकली
कर सकते हैं। अभी के लिए हमने पेपर ट्रेडिंग इनेबल किया हुआ है, बट आने वाले टाइम पे हम इसको आप क्विकली स्कैल्पिंग आप अपने ब्रोकर्स के साथ भी कर सकते। और अगर आपने कोई भी लेआउट चेंज किया, आपको लेआउट को चेंज करना है, तो इसको आप रीसेट आके यहाँ से कर सकते। अब इस सेक्शंस पे ट्रेड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगेन बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, मैं इसको अभी आने वाले पार्ट्स में वीडियो में बताता हूँ। अभी इन चार्ट्स पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल, पुट और स्पॉट्स का चार्ट दिखा रहे हैं हम, और आप इसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे आपको कॉल का चार्ट या पुट के साइज को छोटा छोटा करना है, स्मॉल साइज में देखना है, और आपको स्पॉट्स का साइज का चार्ट थोड़ा बड़ा करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे होवर करेंगे और आप अपने माउस को प्रेस करके ऐसे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इवन सेम केस यहाँ पे आपको चार्ट्स को और छोटा करना है और टेबल को बड़ा करना है, तो इस पोजीशन पे आके आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी इस चार्ट्स को यहाँ पे स्ट्राइक्स को कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको ऑप्शन चेन को ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने क्लोज कर रखी है तो यहाँ पे दो तरीके हैं चार्ट्स को लगाने के लिए। जैसे अभी के केस में बाय डिफॉल्ट एटीएम का स्ट्राइक्स का चार्ट कॉल साइड और पुट साइड सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको सपोज ये इस साइड में 25,800 का लेट से चार्ट को लगाना है कॉल साइड में, तो आपको ये छोटा सा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 25,800 का चार्ट लग गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे ये बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो चुका है। दैट मीन्स ये हमारा जो चार्ट दिख रहा है ये इस स्ट्राइक का है, और ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको पोजीशन में, ये इसका मतलब है ये पोजीशंस हमने इस स्ट्राइक पे लेके रखी हुई है। और इवन आप यहाँ पे पुट साइड पे भी डायरेक्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस को भी क्लिक करके चार्ट लगा सकते हैं कॉल साइड या पुट साइड में। और आप क्विकली यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करके एक डेमो ट्रेड लेके देखते हैं, और ये चार्ट्स आपको 61,400 का चार्ट यहाँ पे लगाना है, और क्वांटिटी आपको यहाँ से सेट करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी के लिए। लेट से मुझे 100 क्वांटिटी 30 लॉट्स का सेल करना है या फिर बाय करना है, लेट्स एज्यूम बाय करना है। तो आप इसको क्विकली बटन को प्रेस करके आपका ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड ओपन हो चुका है। ये निफ्टी के ट्रेड्स थे जो कि पहले चल रहे थे। मैं कुछ स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा था लाइव मार्केट में। प्राइस लाइव मार्केट में चेंज हो रहा है कंप्लीटली रियल टाइम में, और मुझे यहाँ पे ये स्ट्राइक्स को चूज करना है। आप देखेंगे हमने 60,900 की बाय बटन को क्लिक किया, हमने चार्ट को मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि चार्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड का बैकग्राउंड में चार्ट दिखा रहा है। आपको चार्ट को भी चेंज करना है तो आपको यहाँ पे या फिर चार्ट वाले बटन पे आके क्लिक करना पड़ेगा। बाय और सेल के बटन से सिर्फ बाय और सेल कॉल साइड या पुट साइड कर सकते हो। चार्ट चेंज करने के लिए आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे कॉल साइड या पुट साइड आपको क्लिक करना होगा, या फिर ये चार्ट का एक आइकॉन है। अब आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमने 5 स्ट्राइक को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आप अप या डाउन बटन से इस साइड में आपका नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्ट्राइक्स बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। या फिर एक ड्रॉप डाउन भी है, जैसे आपको 15 स्ट्राइक्स देखना है, या फिर आपका स्ट्राइक्स भी अवेलेबल नहीं है तो आपको 20 स्ट्राइक्स देखना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी ऑप्शन चेन भी लाइव प्राइस में अपडेट होगी। आपका निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में प्राइस काफी फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं। यहाँ पे अभी देखेंगे आप 25 स्ट्राइक्स का प्राइस रियल टाइम में अपडेट चल रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स, तो इस पोजीशन टैब को समझते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, या फिर निफ्टी का ही डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मुझे टेस्ट करना है लाइव मार्केट में, तो आप इसको ग्रुप वाई पे करिए। आप यहाँ पे दो सिंबल्स देख रहे होंगे, बाय सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे आपकी जो ट्रेड चल रहे हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी की सारी ट्रेड्स ये निफ्टी वाले ब्लॉक में आ गई हैं, और बैंक निफ्टी की सारी ट्रेड्स बैंक निफ्टी वाले ब्लॉक्स में आ चुकी हैं। ग्रुप बाय में एक और फीचर्स दिया हुआ है बाय टैग करके। जैसे कि टैग्स को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको ट्रेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना होगा, और बॉटम में आप आके देख सकते हैं यहाँ पे टैग मैनेजमेंट इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इनेबल पे क्लिक करेंगे तो आप नया टैग क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रेडल क्रिएट किया मैंने, या फिर एक्सपायरी डेट ट्रेड किया, एक्सपायरी ट्रेड किया, या फिर मैंने पोजिशनल ट्रेड किया। तो अभी आप जो भी नया ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ पे टैग करिए। जैसे मुझे पोजीशन का ट्रैक लेनी है, पोजिशनल ट्रेड लेनी है, या फिर एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे टैग्स को सेलेक्ट कर लूंगा। करंट टैग आप देख सकते हैं पोजीशन लिखा हुआ है POS करके, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक कीवर्ड है, जो भी आप टैग्स देंगे वो यहाँ पे ऐसा टैग क्रिएट हो जाएगा, और अभी आप पोजीशन लेंगे तो वो आपके नए टैग में जाके क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 2 बाय पोजीशन ली है स्ट्रेंगल, जो
ये टैग है पोजीशन वाला, ये एक्सपायरी वाले टैग्स थे, ये पोजीशन वाले टैग्स थे। अभी आपकी जो ट्रेड्स हैं एक्सपायरी के लिए, चाहे सेम ही सिंबल्स में है, निफ्टी की जो टैग्स एक्सपायरी के हैं वो इस ब्लॉक्स में आ रहे हैं, और निफ्टी के पोजीशन है जो टैग आपने पोजीशन क्रिएट की हुई थी अभी, वो इस वाले ग्रुप में आ रही है। इससे क्या होगा, इसका एक बहुत अच्छा यूज केस है। आपने कुछ पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में सेम एक्सपायरी में, बट एक्सपायरी वाले दिन आपको कुछ और ट्रेड्स भी करनी है, तो उनका पीएनएल आपको डिफरेंट तरीके से ट्रैक करना है। तो आप अपनी पोजीशंस को टैग कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को सेम सिंबल में भी आप ट्रैक कर सकते हैं। आप ये सेम सिंबल में कर सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स में कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये टूल्स काफी अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में आके आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और आपको अनटैग करना है तो सारी पोजीशन जैसे आपको ब्रोकर्स में दिखती होंगी वैसे आपको यहाँ पे सारी पोजीशंस दिखने लगेंगी। बट मैं बहुत ज्यादा ग्रुप बाय सिंबल्स या टैग्स का बहुत यूज करता हूँ, ताकि मुझे डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बेसिस पे मुझे पीएनएल ट्रैक करने में बहुत ईजी होता है। अब दोस्तों लेट्स एज्यूम आपको कुछ नया ट्रेड लेना है। टैग बना देता हूं मैं, हम पोजीशन लेंगे, वो डेमो टैग्स के अंदर एक नया ग्रुप ऐड हो जाएगा। बाय टैग डिफाइन कर देते हैं इसको, ग्रुप बाय कोई भी ट्रेड लेंगे वो डेमो टैग्स में ग्रुप होगा। हमने यहाँ पे शॉर्टकट बटन इनेबल करके रखा हुआ है। आप यहाँ से ट्रेड डायरेक्ट ऑन चार्ट भी कर सकते हैं, बट आपको क्विकली स्कैल्पिंग करना है। मुझे जैसे कि 50 लॉट या 10 लॉट लेट्स अज्यूम कॉल और पुट का बाय या सेल करना है। जो यहाँ पे आपको स्कैल्प करने के लिए आपको चार्ट लगाने पड़ेंगे। मुझे इनको बहुत क्विकली बाय या सेल करना है। तो मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा, या फिर कीबोर्ड पे ये इस साइड का लेफ्ट एरो वाला की प्रेस करूंगा। मैंने प्रेस किया है। आप देख सकते हैं डेमो यहाँ पे एक ट्रेड हो चुका है। कॉल का 650 क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है। मुझे और ऐड करने हैं। मैंने एक और बार लेफ्ट एरो की प्रेस किया है, तो यहाँ पे 650 क्वांटिटी और ऐड हो गया है इसमें। अभी मुझे सेम पुट साइड में सेल करना है 25,300 की पुट स्ट्राइक को। तो मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ट्रेड हो चुका है। एक और बार ट्रेड किया, प्रेस किया, तो ये 10 लॉट्स और सेल हो गए पुट साइड में। बाय के लिए आपको नीचे वाला एरो प्रेस करना होगा। 650 अगेन बाय हो चुका है और ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है कि क्वांटिटी 0 हो चुकी है। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट आपको 1170 हुआ है इसमें। अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसका कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे ये पोजीशन भी क्लोज करनी है, तो या तो मैं पोजीशन क्लोज करने के दो तरीके हैं दोस्त। आप इसको आपने सेल किया हुआ है तो दोबारा बाय कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कीबोर्ड का अप एरो प्रेस किया तो ये 650 क्वांटिटी अगेन बाय हो गई यहाँ, या फिर यहाँ पे बटन दिया हुआ है एग्जिट फुल पोजीशन। आपको इसको क्लिक करने के बाद आपकी पोजीशन मार्केट प्राइस पे कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगी। तो आप इस ट्रेड में देख सकते हैं 553 का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो पोजीशंस में आप स्टॉप लॉस या फिर टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ क्वांटिटीज ही आपको एग्जिट करनी है, कंप्लीट क्वांटिटी एग्जिट नहीं करनी है। तो ये छोटा सा एरो दिया हुआ है, आप 50% यहाँ से क्वांटिटी को एग्जिट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे लगाते हैं इसमें पोजीशंस के लिए आप आगे के सेक्शंस में देख सकते हैं। उसके लिए मैं एक नया टैग बना लेता हूँ SL, और इस टैग्स को सेलेक्ट करिए। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको टैग्स बनाने, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टैग्स बना रहा हूँ। लेट्स से इस बार हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करके देख 30 क्वांटिटी को बाय या सेल किया। लेट्स अज्यूम हम स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं। आप SL या टारगेट नया टैग देख सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लिक करना है। बट उससे पहले दोस्तों हमारे ट्रेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाके रिस्क मैनेजमेंट एक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। अगर आपने मैनुअल सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो आप जैसे ही स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। और अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टॉप लॉस क्लिक करेंगे इस बटन को, कि बाय डिफॉल्ट मेरा स्टॉप लॉस कितने परसेंटेज या फिर पॉइंट पे डिफाइन करना है। जैसे आप डिफाइन करते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 10 पॉइंट्स का, या लेट्स से 5 पॉइंट्स का ही यहाँ पे हम टारगेट डिफाइन कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है पॉइंट्स का, जैसे हमने ये LTP 360 पे चल रहा है अभी, ऐसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इसके 5 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और 5 पॉइंट ऊपर आपका इसका टारगेट लग जाएगा। अब आप इसको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं दोस्तों। इस पॉइंट पे आता है तो आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, मतलब अभी करंट प्राइस से ये स्टॉप लॉस इतने पॉइंट्स नीचे चल रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो
54,000 रुपीज का आपको लॉस होगा। अगर आपका टारगेट हिट होता है, बट टारगेट के लिए अभी इसको 13 पॉइंट्स ऊपर जाना है, अगर टारगेट हिट होता है तो आपको 35,000 का अप्रॉक्स का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ये देखिए अभी आप ये टारगेट की तरफ जा रहा है और आप यहाँ से टारगेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कितने पॉइंट्स कम या इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखी हुई है कि स्टॉप लॉस को कितने पॉइंट्स इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं ऑन क्लिक ऑफ दिस अप एंड डाउन बटन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में बता सकते हैं या परसेंटेज में बता सकते हैं कि आप ऑन क्लिक ऑफ दिस स्टॉप लॉस एंड टारगेट बटन आपका बाय डिफॉल्ट कितना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस या टारगेट का हिट होगा। जैसे आपने 100 रुपए पे ट्रेड ली और आप यहाँ पे 5 या 5 रुपए 5 पॉइंट और 5 पॉइंट आप देख सकते हैं इसका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 57,000 रुपीज का इस डेमो ट्रेड में हमें लॉस हो चुका है। तो मैं ये बता रहा था, जैसे आपने 275 रुपीज पे आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है, आप इस पे हिट करेंगे तो 5 रुपए का ऊपर और 5 रुपए का नीचे आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 पॉइंट्स, सॉरी ये पॉइंट्स में कर इसको 5 पॉइंट्स का अप एंड डाउन आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ था। बेस्ड ऑन परसेंटेज भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 5% चूज किया है आपने, तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा और उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना है तो 5% ऊपर और 5% नीचे करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस से आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और आपको कंप्लीट डिटेल्स इसमें दिखाएगा कि आपका करंट प्राइस क्या चल रहा है, कितने पॉइंट्स बचे हुए हैं करंट प्राइस से स्टॉप लॉस या टारगेट को हिट करने के लिए, और स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। बट इस केस में अगर आपको मैनुअली सेट करते हैं तो आप जो भी ट्रेड लेते हैं, हमने अभी रिस्क मैनेजमेंट को मैनुअली सेट करके रखा हुआ है, तो आप स्टॉप लॉस क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसमें प्राइस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस पॉइंट्स एंड परसेंटेज के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस या टारगेट हिट कर सकते हैं। जैसे हमने ये ट्रेड ली थी, अभी इसका प्राइस 321 चल रहा है और हमें अगर ये 400 जाता है तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जैसे क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशन है 200 जाता है तो टारगेट लगाना, उस तरीके से करना है आपको मैनुअली प्राइस बेस्ड पे। तो यहाँ पे इसको मैनुअल कर दीजिए, या फिर ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ पे इसको आप ऑटोमेटिक कर सकते। और अगेन यहाँ पे आप इन बटन से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑर्डर विंडो में जाके आप अपने जितने भी ऑर्डर लगाए हैं उस दिन के लिए आप कंप्लीट ऑर्डर देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जितना भी ब्रोकरेज आप पर ऑर्डर पे दे, आपको ब्रोकरेज भी दिखाई देता है। जैसे आप हर ऑर्डर पे 20 रुपीज का ब्रोकरेज जाता है, तो यहाँ पे ये ब्रोकरेज आपको इनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है, और कितना ब्रोकरेज आप काइंड ऑफ आपका अगर ब्रोकरेज हर ऑर्डर का 10 रुपए है तो आप 10 रुपए लगा सकते हैं, या फिर आप 20 रुपीज देते हैं या फिर टैक्स मिला के 22 रुपीज देते हैं। तो आपको जैसे अपने अकॉर्डिंग ब्रोकरेज को भी कैलकुलेट करना है हर ट्रेड में, क्योंकि ब्रोकरेज भी अगर स्पेशली जो लोग स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसको ट्रैक करने के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा आप ब्रोकरेज की इंफॉर्मेशन को भी यहाँ ऐड करके रखिए। ट्रेड बुक में अगेन आपने कितने ट्रेड लिए। और एक और फीचर है दोस्तों बास्केट का। लेट्स अज्यूम हम सेंसेक्स में कुछ ऐसे ट्रेड करना चाहते हैं कि जैसे आयरन कॉन्डर को एक साथ ट्रेड करना चाहते हैं कि एक ही टाइम पे जो प्राइस चल रहा है एलटीपी पे ऑल सारे ऑर्डर्स, लेट्स अज्यूम आयरन कॉन्डर एक साथ ट्रिगर हो। आप ऑप्शन चेन में आके जैसे ही आप इस बास्केट टैब्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये सिंबल्स अलग दिखाई देंगे। ये जो ट्रेड है आपकी ये बास्केट में ऐड हो रही है, और ये सिंबल भी थोड़ा आप अलग देखेंगे कि ये इसका मतलब है ये ट्रेड नहीं हुआ है, ये अभी आपकी ट्रेड बास्केट में आके ऐड हो चुकी है। आपने ये आयरन कॉन्डोर का बास्केट बनाया है। अगेन यहाँ पे आप इसको आके स्ट्राइक्स को चेंज कर सकते हैं, बाय कॉल साइड या बाय पुट साइड इस क्लिक पे आके आप चेंज कर सकते हैं, बाय या सेल इस बटन से भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं इस बास्केट को, या फिर एग्जीक्यूट ऑल कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा बास्केट एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप इसमें सेंसेक्स में टैग नहीं, टैग मैनेजमेंट हमने डिसेबल करके रखा हुआ है इसलिए इसको अनटैग्ड आ रहा है। आप इसको बेटर बाय सिंबल करेंगे तो आपको ये सेंसेक्स आपका बास्केट एक साथ ऑर्डर ट्रेड हुए हैं ये एक बास्केट में, आप अपने बास्केट को आके क्लियर कर सकते। तो दोस्तों
दोस्तों इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजीज को पोजिशनल में या फिर इंट्राडे में या फिर स्कैल्पिंग में, मैं सजेस्ट करूंगा अपना रियल मनी लगाने से पहले आप अपनी कोई भी ट्रेड स्ट्रेटजी है उसको आप लाइव मार्केट में आके टेस्ट करिए, इस टूल को यूज करिए। आपको कोई भी फीडबैक है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमें दे सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर अब यहाँ से आके आप हमें डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट अटैच करके भी आप फीडबैक दे सकते हैं इस टूल का। हम कंटिन्यूअसली इस टूल को इम्प्रूव कर रहे हैं दोस्तों। आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर ये टूल ये फीचर्स होना चाहिए या फिर आपको इस ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेट करना है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग stockstreams.com। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरीके के बेस्ट टूल अफोर्डेबल प्राइस पे बिल्ड करने। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके आप अपने क्वेश्चंस या फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।